हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि वो 9 से 5 का जो एंडलेस लूप होता है वो कितना थका देने वाला हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक साइंटिफिक तरीका हो। आज हम बिल्कुल यही समझेंगे कि कैसे साइंस और रिसर्च का इस्तेमाल करके हम जिंदगी में एक सच्चा पर्पस ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी गहराई में चलते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर पैशन से जुड़े मिथकों का पर्दाफाश करेंगे, उसके बाद करियर एक्सपोजर की समस्या को समझेंगे, फिर ग्रिट और फ्लो स्टेट पर बात करेंगे। आखिर में 3E फॉर्मूला और अपना इकिगाई बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, द मिडिल क्लास ट्रैप। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मिलिए अमित से, जो 26 साल का एक IT प्रोफेशनल है। अगर बाहर के नजरिए से देखा जाए तो अमित ने सब कुछ हासिल कर लिया है। एक सिक्योर नौकरी, अच्छी सैलरी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, मतलब एकदम सेट लाइफ। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जब भी वो अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसे अंदर से एक अजीब सी शून्यता, एक खालीपन महसूस होता है। बाहर से सब परफेक्ट दिखने के बाद भी अंदर ही अंदर एक एंडलेस लूप में फंसे होने की फीलिंग आती है। महान कवि पाश की ये पंक्तियां यहाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सच में ये लाइन उस गहरी निराशा को परफेक्टली कैप्चर करती है जो आज लाखों लोग फेस कर रहे हैं। हर रोज एक ही रूटीन, चुपचाप सब सहते रहना और धीरे धीरे अंदर के उस पाक को बुझने देना। ये एक ऐसी सुन्नता है जिसे हमने कहीं ना कहीं नॉर्मल मान लिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई अकेले की फीलिंग नहीं है। डेटा पर नजर डालें तो असली सच्चाई सामने आती है। गैलप 2024 की रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबली सिर्फ 23% लोग ही एक्चुअली अपने काम में पूरी तरह एंगेज्ड हैं। बाकी के 77% लोग या तो पूरी तरह से डिसएंगेज्ड हैं या फिर क्वाइट क्विटिंग कर चुके हैं, यानी बस उतना ही काम करना जिससे नौकरी बची रहे। और साउथ एशिया जैसे रीजन्स में तो ये स्थिति और भी अलार्मिंग है। ये सच में एक बहुत बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम है। नंबर 2, पैशन का मिथक। आखिर हम इस ट्रैप में फंसे कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी एडवाइस से जो हमें बचपन से दी जाती है, जस्ट फॉलो योर पैशन। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ये पैशन कोई जादुई खजाना हो जिसे बस कहीं जाकर ढूंढना है और एक दिन अचानक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बड़ी स्टडी ने इस पूरे थियरी को पलट दिया। उन्होंने प्रूव किया कि पैशन को एक छिपे हुए खजाने की तरह देखना एक्चुअली एक फिक्स्ड माइंडसेट है जो हमें एक ट्रैप में डाल देता है। ग्रोथ माइंडसेट इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई ये है कि पैशन एक पौधे की तरह होता है। ये आसमान से नहीं टपकता, इसे टाइम, प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ एक्टिवली ग्रो करना पड़ता है। बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना सबसे बड़ी कॉग्निटिव मिस्टेक है। नंबर 3, करियर एक्सपोजर की समस्या। तो अगर अभी तक सही रास्ता नहीं मिला है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं बल्कि सिस्टम की कमी है। सोचें जरा, अगर किसी इंसान ने कभी आर्कियोलॉजी साइट देखी ही नहीं है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट बनने का सपना कैसे देख सकता है? पूरा गेम ही एक्सपोजर का है। जरा इन स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें। दुनिया भर में तकरीबन 12,000 रिकॉग्नाइज्ड करियर कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्कूलिंग और सोसाइटी हमें कितने ऑप्शंस दिखाती है? मुश्किल से 10 से 15, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, CA या सरकारी नौकरी। अब खुद सोचिए, जब हमें टोटल ऑप्शंस का 1% भी नहीं पता तो क्या ये एक्सपेक्ट करना लॉजिकल है कि हम पहली बार में अपना आइडियल रास्ता चुन लेंगे? बिल्कुल नहीं। इस पॉइंट पर रिसर्चर डेविड एप्स्टीन का काम बहुत इंसाइटफुल है। उन्होंने अपनी रिसर्च में अर्ली स्पेशलाइजर्स यानी उन लोगों को देखा जो शुरू में ही अपना करियर सेट कर लेते हैं और उन्हें कंपेयर किया लेट सैम्पलर्स के साथ, वो लोग जो कई अलग अलग इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं। डेटा ने साबित किया कि लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस और असली सेटिस्फैक्शन उन लेट सैम्पलर्स को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उन्होंने रियल दुनिया देखकर मल्टीपल ऑप्शन समझकर अपना रास्ता चुना होता है। इस लैक ऑफ एक्सपोजर के साथ एक और खतरा है, द सिस्टेमिक EMI ट्रैप। आज 85% लोग एक हसल कल्चर और डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें गाड़ी खरीदने पे मजबूर करता है। सरकारी स्कूल अच्छे ना हो तो प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस भरनी पड़ती है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो होम लोन और एजुकेशन लोन शुरू हो जाते हैं। एक वक्त पर अमित को जॉब स्ट्रेस से पैनिक अटैक आया था, लेकिन उसने जॉब नहीं छोड़ी। क्यों?
क्योंकि यही एक्यूमुलेटेड डेब्ट और ईएमआईज हमें एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बांध कर रखती हैं। नंबर 4, ग्रिट और फ्लो में महारत। अब सवाल है, बाहर कैसे निकले? चलिए उन एकेडमिक फ्रेमवर्क्स को देखते हैं जो इस चक्रव्यूह से निकलने की चाबी बन सकते हैं। 1990 में साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिकसेंट-मिहाली ने फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फ्लो यानी किसी काम में इतना डीपली खो जाना कि वक्त का एहसास ही न रहे। इसे नेहा की स्टोरी से समझते हैं। नेहा ने जब घर पे बेकिंग ट्राई की तो शुरू में कई बार रिजल्ट्स खराब रहे, पर उसने फोकस बनाए रखा। एक टाइम ऐसा आया कि वो बेकिंग में इतनी इमर्स हो गई कि टाइम वैनिश हो गया। आज वो एक बहुत सक्सेसफुल क्लाउड किचन रन करती है। ये होती है फ्लो स्टेट की पावर, जो प्रोडक्टिविटी को लिटरली 500% तक बूस्ट कर सकती है। फ्लो के साथ हमें चाहिए ग्रिट। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने कहा है कि सक्सेस प्रिडिक्ट करने में ग्रिट आईक्यू से भी आगे है। ग्रिट का सिंपल मतलब है पैशन और परसिवियरेंस का लंबे समय तक बना रहना। वापस अमित की बात करें तो उसने वीकेंड्स पर वुड कार्विंग शुरू की थी। शुरुआत में स्ट्रगल किया, लेकिन डेडिकेट होकर प्रैक्टिस करता रहा। यही कंसिस्टेंसी और डेडिकेटेड प्रैक्टिस एक साधारण इंटरेस्ट को अनब्रेकेबल पैशन बना देती है। नंबर 5, 3E फॉर्मूला। तो ठीक है, हमें पैशन ग्रो करना है, पर प्रैक्टिकली इसका प्रोसेस क्या है? रिसर्च पर आधारित एक बहुत ही सॉलिड स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जिसे 3E फॉर्मूला कहते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच काम कैसे करती है, इसे ध्यान से समझिए। पहला स्टेप है एक्सप्लोर। अगले 30 दिनों तक हर दिन नए करियर ऑप्शंस खोजिए। दूसरा स्टेप है एंगेज। जो ऑप्शंस सबसे अट्रैक्टिव लगे उनको उठाकर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाइए। और आखिरी स्टेप है एक्सेल। जब कोई एक फील्ड फाइनल हो जाए तो आने वाले 6 महीने उसमें डेडिकेटेड प्रैक्टिस करके मास्टरी हासिल कीजिए। यही वो प्रोसेस है जिससे पैशन उगाया जाता है। आपके दिमाग में आएगा कि एंगेज करने का वक्त कहाँ से लाएं? यहाँ काम आता है जोश कॉफमैन का 20 आवर रूल। किसी भी नए स्किल में रीजनेबली गुड यानी एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचने के लिए हजारों घंटे नहीं लगते, सिर्फ 20 घंटे फोकस के साथ प्रैक्टिस करनी होती है। इसे ब्रेक डाउन करें तो 1 महीने तक रोजाना सिर्फ 45 मिनट, उतना तो हम नेचुरली फोन स्क्रॉल करते हुए निकाल देते हैं, है ना? नंबर 6, इकिगाई का निर्माण। अब इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट एम सिर्फ एक नई हॉबी डेवलप करना नहीं है। अल्टीमेट गोल है लंबे वक्त तक फुलफिल होने वाला एक सस्टेनेबल करियर। यहाँ पर हम बात करते हैं इकिगाई की। ये जापान की ओकिनावा से आई एक ज़बरदस्त फिलॉसफी है जिसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन है एक ऐसा पर्पस जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की एनर्जी दे। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, रिसर्च प्रैक्टिकली प्रूव करती है कि जिनके पास उनका इकिगाई होता है उनमें हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली बाकियों से ज़्यादा होती है। ये लिटरली लाइफ सेविंग है। और अगर हम इसके कोर को समझें तो ये कॉन्सेप्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इकिगाई एक्चुअली बनता कैसे है। ये 4 चीज़ों का परफेक्ट इंटरसेक्शन है। पहला, जो काम करना हमें पसंद हो। दूसरा, जिसमें हमारा स्किल अच्छा हो। तीसरा, जिसकी इस दुनिया को एक्चुअली ज़रूरत हो। और चौथा, जिससे पैसे कमाए जा सकें। जैसा कि हमने पहले समझा, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये टाइम के साथ बिल्ड होता है। अब एक बड़ा डर होता है कि क्या इसके लिए अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़नी पड़ेगी? सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि बिल्कुल नहीं। साइड पैशन प्रोजेक्ट्स प्राइमरी जॉब के परफॉर्मेंस को एक्चुअली इंप्रूव करते हैं। ये हमारी ओवरऑल क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जॉब से होने वाले बर्नआउट को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। यानी स्टेबिलिटी और पैशन दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो इस सब को रैप अप करते हुए हम कह सकते हैं कि पैशन को ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि उसे एक्टिवली उगाइए। हर बड़ा सफ़र एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है, उस सुन्नता वाले चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कल ऐसी कौन सी 45 मिनट की नई एक्टिविटी शुरू की जा सकती है जो किसी नए इकिगाई की शुरुआत बनेगी? सोचना ज़रूर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।